काशी की प्राकृतिक बनावट में गंगा की महत्वपूर्ण भूमिका है। गंगा के पश्चिमी तट पर बसी काशी के पुराधिपति हैं भगवान भोलेनाथ। काशी विश्वनाथ की नगरी गंगा तट पर बने अर्धचंद्राकार घाटों की श्रृंखला के कारण बड़ी ही मनोरम दिखती है। गंगा तट पर यूं तो 84 घाट बने हैं। इन 84 घाटों में 80 घाट का काफी महत्व है। गंगा इसी 80 घाट से पूरी तरह उत्तरवाहिनी हो जाती है और मानो काशी विश्वनाथ के पैर पखारते हुए आगे अपनी यात्रा की ओर बढ़ जाती है। वाराणसी में गंगा के उत्तरवाहिनी होने और तट पर बने अर्धचंद्राकार घाटों की मौजूदगी एक खूबसूरत प्राकृतिक संरचना भले ही लगी, लेकिन इसके पीछे आध्यात्म के कुछ गूढ़ रहस्य भी छिपे प्रतीत होते हैं। 80 घाट की उत्तरवाहिनी गंगा अद्वैत के मर्म, अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर प्रतिपादित करती हुई प्रतीत होती है। जीवन दायिनी मां गंगा के तट पर बसा भूत भावन देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का ये अद्भुत शहर काशी, जो अनादिकाल से मानव कल्याण के लिए, मानव सभ्यता के विकास के लिए लोगों को योगदान करता रहा है। जहां पर संगीत, जहां पे साधना, आध्यात्म, धर्म हर एक पल्लवित पुष्पित होता रहा है, वहां पर काशी के 80 घाट पर 24 नवंबर 2014 से, यानी लगातार आज 4141वां दिन, कोरोना भी उन्हें नहीं दिखा सका, तब भी ये चलता रहा। संगीत, आध्यात्म और योग का एक बहुत बड़ा संगम सुबह बनारस लोगों को आकर्षित करता रहा है। पौराणिक आख्यानों में काशी को शैव दर्शन का प्रमुख केंद्र माना गया है। यही कारण है कि युगों युगों से जनमानस में काशी और गंगा की पवित्रता के प्रति आस्था, श्रद्धा और विश्वास का एक अटूट रिश्ता रहा है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य को अद्वैत दर्शन का ज्ञान काशी में गंगा तट पर ही प्राप्त हुआ था। काशी में गंगा को विशिष्टता प्राप्त होती है, तो साथ ही गंगा तट पर स्थित 80 घाट को भी विशेष स्थान प्राप्त होता है। ये स्थल नहीं है, साक्षात द्रव्य है, और जो यहाँ पे आया इस प्रकाश से आलोकित होके उसने अपने को विकसित किया, अपने विचारों को विकसित किया, साथ में नई नई परंपराओं का जन्म दिया और जो मानवीय अस्तित्व से जुड़ी है। इसीलिए कहा गया काश्याम ही काश्यते काशी, काशी काशी का सा काशी के विदिता प्राप्त ही काशी। काशी को जिसने जिस रूप में देखा है वैसे ही प्राप्त किया है। और आज के समय में माँ गंगा के किनारे जितने घाट आप देख रहे हैं वो किसी न किसी रूप में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। 85 घाट है जो अब बढ़ के करीब 94 घाट के आसपास हो चुके हैं। सरल नहीं है पूरी संस्कृति को एक घाट में समाया जाना, चाहे वो सुदूर दक्षिण के हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर के हो, चाहे राजस्थान के हो, महाराष्ट्र के हो, सबसे जुड़ी संस्कृति यहाँ के घाटों से पर। वाराणसी के दक्षिणी छोर पर स्थित 80 घाट को आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है।
असी और गंगा के संगम स्थल के कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है। काशी में गंगा किनारे घाट पर स्थित 5 प्रमुख तीर्थों में से एक है असी। इसीलिए असी घाट पर स्नान करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से सभी तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है। पौराणिक मिथकों से समृद्ध असी घाट के बारे में ये मान्यता है कि मां दुर्गा ने शुंभ निशुंभ के वध के बाद तलवार असी नदी में फेंक दिया था। इसी के चलते इस घाट का महत्व बढ़ गया। असी खड्ड को कहते हैं। तो शुंभ वो दानव का वध करके माँ गंगा ने जो खड्डकों को फेंका वो यहीं पे आके गिरा, और जहाँ गिरा वहां से एक सोता फूटा जिसको असी नदी के रूप में जाना गया। तो असी का संगम माँ गंगा से हुआ। कहीं न कहीं सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। ये तो व्यवहारिक है। इसके पीछे ये है कि हम सब उस प्रकृति के संतान है। क्षिति जल पावक गगन, ये अपने शुद्धतम रूप में ब्रह्म मुहूर्त में रहते हैं। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि हम अपने उन सारे प्राकृतिक शक्तियों को जाने जिनसे हमारी आपकी संरचना हुई है और उनके प्रति कृतज्ञ हो। तो ये सारा जो अनुष्ठान अस्सी घाट पे होता है वो मात्र कृतज्ञता ज्ञापित करना है उन प्रकृति के प्रति जिनके कारण हम आप सुरक्षित रहते हैं और हम उनके साथ समन्वयवादी प्रवृत्ति के साथ रहें, तभी हमारा आपका अस्तित्व संभव है। तो काशी का ये जो अस्सी का स्थान है, उसी भाव को व्यवहारिक रूप से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास यहाँ से अक्सर किया जाता है। भक्त और श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के बाद असी घाट पर स्थित पीपल वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग की पूजा अर्चना कर अपने मनोरथ को पूरा करने की भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। असी घाट को भगवान शिव का घाट माना जाता है। घाट की सीढ़ियों के ऊपर असी संगमेश्वर महादेव का मंदिर है। असी संगमेश्वर यानी असी गंगा के संगम स्थल के भगवान। आकर्षक डिजाइन में बना ये मंदिर तीर्थयात्रियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींचता है। श्रद्धालु गंगा में स्नान के बाद जल, दूध और बिल्व पत्र से शिवलिंग की पूजा अर्चना कर भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करते हैं। हम आंध्रा से आए हैं। काशी के बारे में बहुत सुना था। मेरे दादी माँ ने बोलता है कि ये लास्ट और फर्स्ट बियॉन्ड टाइम का नगर है। सो हम तीन दिन हो चुके हैं यहाँ आके। हम अस्सी घाट का आरती भी देख लिया और काशी विश्वनाथ का दर्शन भी कर लिया। बहुत आनंद मिला है। इसका यहाँ का वाइब्रेशन तो वो बहुत पॉजिटिव है। तो बहुत सारा आनंद और पॉजिटिव अनुभव हुआ है और स्पेसिफिकली वो स्पर्श दर्शन करके हमको बहुत आनंद मिला है। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा है, बहुत सुकून मिला वाराणसी आके। मैं पहली बार आई थी लेकिन अभी बार बार आऊंगी। और एनर्जी, वाइब्स, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिले मुझे यहाँ पे आके कि मैं अगले महीने वापस आ रही हूँ मेरी फ्रेंडों के साथ। असी संगमेश्वर मंदिर के अलावा असी घाट पर लक्ष्मी नारायण मंदिर एक महत्वपूर्ण मंदिर है। ये मंदिर पंचायत शैली में बना है। यह मंदिर 3 अलग-अलग देवताओं से संबंधित है। नागर स्थापत्य शैली में बना ये मंदिर वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में असी घाट को काशी का हरिहर क्षेत्र भी कहा गया है। वाराणसी में गंगा तट पर स्थित असी घाट के ऊपर गलियों में और आसपास कई मंदिर और अखाड़े मौजूद हैं।
पास में ही तुलसी घाट है। कहा जाता है कि संत तुलसीदास ने रामचरितमानस को यहीं पर पूरा किया और इसी घाट पर उन्होंने अंतिम सांस ली। संतों, महात्माओं, ऋषि मुनियों के आगमन के कारण अस्सी घाट की आध्यात्मिकता में वृद्धि हुई। हमारी जो तीर्थ की जो महिमा है वो ये है कि अल्प तो अवध जीविता में बहुत सोच पोच करवे को बहुत काह काह कीजिए, पार न पुराणों को वेदों को अंत नाही, वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए, काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध हो, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए, जीवन जो सुधारा चाहो तो राम नाम रस लीजिए। सुबह माँ का बिल्कुल कालीमा रात में सुबह 5 सवा 5 बजे जब शुरू होता है तो माँ का काला शुरू, और वहां से धीरे धीरे उजला होता हुआ भगवान भास्कर एक बिंदी से आकाश में लग जाते हैं। लालिमा पूरी जल लाल हो जाता है। और उसके उसी समय एक तरफ पाणिनि संस्कृत विद्यालय की बच्चियां और शिक्षिकाएं लोगों को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा की अर्चना आरती होती है। आरती के बाद विश्व के कल्याण के लिए वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञ के बाद मां का स्तवन, उनको जलांजलि, पुष्पांजलि, और उसके बाद संगीत साधना, जहां पर कलाकार, देश भर के कलाकार लाइन लगा कर इंतजार करते थे अपने टर्न का, जब वो यहाँ पे काशी में इस मंच से जाकर के अपना प्रदर्शन दे सके। और उसके बाद योग साधना, ये इतना अद्भुत कार्य है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व के साथ ही अस्सी घाट सांस्कृतिक केंद्र भी है। भगवान शिव और मां पार्वती के आशीर्वाद से संतृप्त अस्सी घाट अपेक्षाकृत शांत दिखलाई पड़ता है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से यहाँ आयोजित होने वाला सुबह बनारस कार्यक्रम इस घाट को एक नई पहचान देने में कामयाब हुआ है। विशेषकर जो कुछ वर्षों से यहाँ पे सुबह बनारस का कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो उसके माध्यम से चाहे वो विश्व के किसी कोने का हो, भाव को प्रभावित करना है। और वसुधैव कुटुंबकम के रूप में हम सब एक हैं, हमको मानव और मानवता के लिए कार्य करना है। इन प्राकृतिक शक्तियों ने जो हमारा आपका निर्माण किया, हमको अपने दायित्व का निर्वहन करना है। इस कर्तव्य बोध के साथ हम अपने कार्य को कर सके और अपने अंदर निहित शक्तियों को पहचान सके, उसको प्रति जागरूक हो सके। जगत तो सब है, लेकिन हम उठ के जागरूक होकर अपने कार्य को नियोजित रूप से कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोक कल्याणकारी भावना के साथ व्यक्त कर सके। ये हम लोग का प्रयास है। यही महात्मा अस्सी घाट का, कि हम व्यक्ति को स्वतः अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने की क्षमता को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह में वेद पाठ, यज्ञ, गंगा आरती एवं योग सत्र में शामिल होने के लिए स्थानीय निवासियों सहित बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और पर्यटक यहाँ आते हैं। दाता बंद करते हुए ले बाई से सांस ले, दाहिने से निकाले। 12, 13, 14, 15। योग एक आध्यात्मिक विषय है। योग के जनक महर्षि पतंजलि, जन्म जरूर हमारे साउथ में द्रविड़ देश में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी साधना काशी में की। काशी से ही योग की उत्पत्ति हुई है। पतंजलि जी हमारे पहले ऋषि ऐसे रहे हैं जो योग का जैसे विधिवत उन्होंने सूत्रवत किया था। उन्होंने पतंजलि योग सूत्र पहला हमारा योग ग्रंथ होता है, उन्होंने योग की साधना प्रारंभ की। और यह काशी तो ऋषियों का, संतों का, महात्माओं का यह वास है। यहाँ कबीर, तुलसी
आदि ऋषियों ने यहाँ पे साधना की, हम उन्हीं के वंशज है, हमारा वही गोत्र है, हमारा वही डीएनए है, हमारे साधु संत महात्मा ये सारी क्रियाएं यहीं से प्रारंभ होती है। ये काशी का जो आग्नेय कोण है वहाँ पे बैठे हैं, या केदार खंड में बैठे हैं, माँ गंगा की गोद में बैठे हैं हम लोग। योग एक आध्यात्मिक क्रिया है। अब अस्सी घाट को इसकी सांस्कृतिक जीवंतता के लिए भी जाना जाता है। काशी का अस्सी घाट सुबह की आध्यात्मिक शांति और शाम की सांस्कृतिक रौनक का अद्भुत संयोजन है। यह अपने आप में एक श्रद्धा भी है और आस्था भी। अस्सी घाट का आध्यात्मिक महत्व भी है और ये संस्कृति का एक मुक्ताकाशीय मंच भी है। इसीलिए अस्सी घाट बुद्धिजीवियों, विद्वानों, धार्मिक एवं आध्यात्मिक रुचि वालों और कलाकारों सहित हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है।